स्पेन में कानूनी तौर पर रहने और काम करने का ख्वाब देखने वालों के लिए साल 2026 एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है। हुकूमत एक ऐसी स्कीम ला रही है जो हजारों लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। तो चलिए इसकी तमाम तफसीलात को गहराई से समझते हैं। 5 लाख ये सिर्फ एक हिंदुस्तान नहीं है, ये स्पेन में रहने वाले तकरीबन 5 लाख लोगों की कहानी है जो यहाँ के मुआशरत में अपना हिस्सा तो डाल रहे हैं लेकिन कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर। तो इस पूरे अमल का मकसद उन मेहनती अफराद को बाकायदा निज़ाम में लाना है ताकि उन्हें वो हुकूक मिल सकें जिनके वो हकदार हैं। आज हम इस पूरे सफ़र को 2 हिस्सों में देखेंगे। पहले हिस्से में हम सरकारी कानूनी अमल की बारीकियों को समझेंगे, यानी अहलियत से लेकर दस्तावेज़ात तक, और फिर हम इसके बाद के सबसे अहम मरहले पर बात करेंगे, मंजूरी मिलने के बाद स्पेन की जॉब मार्केट में कामयाबी से कैसे दाखिल हुआ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सफ़र का पहला हिस्सा। यहाँ हम इस सरकारी मंसूबे की बुनियाद को समझेंगे क्योंकि सब कुछ इसी पर मुनहसर है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ रहने का परमिट हासिल करने के बारे में नहीं है। इसका असल मकसद लोगों को मईशत का एक फ़ाल और कानूनी हिस्सा बनाना है। हुकूमत चाहती है कि गैर दस्तावेज़ी कारकुनों को बाकायदा मुलाजिमत और सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए, जिससे फ़र्द और मुल्क दोनों को फ़ायदा हो। तो अब आते हैं इस सवाल पर जो सबके जहन में है, आखिर इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए कौन अहल हो सकता है, शराइत क्या है, आइए देखते हैं। तो अहलियत के लिए ये 4 बुनियादी शराइत हैं। मुसलसल रिहाइश से ये साबित होता है कि किसी की जड़ें यहाँ मौजूद हैं। साफ मुजरिमाना रिकॉर्ड जाहिर करता है कि वो कानून का एहतराम करने वाला शख्स है। मौजूदा गैर कानूनी हैसियत इस बात की तस्दीक करती है कि ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है, और समाजी इंज़िमाम ये जाहिर करता है कि वो कम्युनिटी का हिस्सा हैं। इनमें से हर एक शर्त को पूरा करना लाजमी है। किसी भी दरख्वास्त की कामयाबी के लिए सही वक्त पर सही कागजी कार्रवाई करना बहुत बहुत अहम है। आइए उन अहम तारीखों और ज़रूरी दस्तावेज़ात पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन तारीखों को अपने कैलेंडर पर अभी निशान ज़द कर लें, ख़ास तौर पर 31 दिसंबर 2025 की कट ऑफ तारीख। ये एक नाकाबिले वापसी डेडलाइन है। अगर कोई इस तारीख तक स्पेन में अपनी मौजूदगी साबित नहीं कर पाता तो वो इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। ये कुछ बुनियादी दस्तावेज़ात हैं। याद रखें कि गैर मुल्की दस्तावेज़ात जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट को न सिर्फ सरकारी तौर पर तर्जुमा करवाना होगा बल्कि अपोस्टल के ज़रिए कानूनी तौर पर तस्दीक भी करवाना होगी। ये एक बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन है जो साबित करता है कि दस्तावेज़ असली है। इस अमल में वक्त लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। अब इस स्लाइड में एक दस्तावेज़ को ख़ास तौर पर नुमाया किया गया है, एम्पाद्रोमेंटो, यानी मकामी म्युनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन। यह अक्सर रिहाइश और इंज़िमाम का सबसे अहम सबूत समझा जाता है। ये सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप स्पेन की कम्युनिटी का एक फ़ाल हिस्सा हैं। मंजूरी मिलने के जो फ़ायदे हैं वो वाकई ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ काम करने का कानूनी हक नहीं बल्कि ये इस्तेहकाम, तहफ़्फ़ुज़ और स्पेन में मुस्तकिल रिहाइश की तरफ एक वाज़ेह रास्ता फराहम करता है। ये एक नए मुस्तकबिल का दरवाज़ा है। तो सरकारी अमल तो समझ आ गया, अब देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है, जो कि उतना ही अहम मरहला है। कानूनी हैसियत हासिल करने के बाद काम तलाश करना। यही सवाल हमें कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। परमिट हाथ में है, अब क्या? कानूनी हैसियत हासिल करना तो आधी जंग है, असल कामयाबी इसे एक अच्छी मुलाजमत में तब्दील करने में है। देखें, परमिट एक चाबी की तरह है, लेकिन सही मुलाजमत वो दरवाज़ा है जिसे ये चाबी खोलती है, और इस दरवाजे को खोलने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। हुकूमत का काम कानूनी हैसियत देना है, जबकि एक निजी रिक्रूटमेंट कंपनी का किरदार कानूनी हैसियत रखने वाले कारकुनों को जॉब मार्केट में कंपनियों से जोड़ना है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लें ताकि कोई गलतफहमी ना रहे, ये कंपनियां कानूनी हैसियत की दरख्वास्त में मदद नहीं कर सकती। इनका काम तब शुरू होता है जब किसी को हुकूमत से काम करने का कानूनी हक मिल जाता है। पहले से तैयारी करने का मतलब है दूसरों से एक कदम आगे रहना,
ذرا سوچیں، جب ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ ورک پرمٹ ملیں گے تو مقابلہ کتنا سخت ہوگا۔ جو لوگ پہلے سے تیار ہوں گے، جن کے پروفائل مکمل ہوں گے، انہیں ہی بہترین موقع ملنے کا سب سے زیادہ امکان ہوگا۔ یہ کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں ماہر کارکنوں کی شدید مانگ متوقع ہے۔ اگر کسی کے پاس ان شعبوں میں مہارت ہے تو ابھی سے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا، سرٹیفیکیشنز جمع کرنا اور ایک مضبوط پروفائل بنانا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ انہیں جاب مارکیٹ میں سب سے آگے رکھے گا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے 2 مرحلوں پر مشتمل ایک منصوبہ چاہیے۔ ایک ہی وقت میں 2 چیزوں پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ ٹیبل پورے عمل کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 محاذوں پر کام کرنا ہوگا۔ ایک طرف اپنی قانونی درخواست کو مکمل کرنا اور دوسری طرف اپنی پیشہ ورانہ تیاری کو مضبوط کرنا۔ کامیابی کے لیے ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے تاکہ جیسے ہی قانونی اجازت ملے، کام شروع کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے، تیاری ہی سب کچھ ہے۔ یہ موقع بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے قانونی اور پیشہ ورانہ دونوں طرح کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اسپین میں اپنے مستقبل کے لیے جاب ریڈی ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں سوچیں اور اس موقع کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کر دیں۔